सुनील का जन्म 14 जुलाई 1962 को फतेहगढ़ में हुआ था। उनके पापा नरेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर थे और माँ उषा हाउसवाइफ, जो सबसे लाडले थे क्योंकि वो दो बहनों के बीच इकलौते भाई थे। जब वो 10th क्लास में थे तब वो पढ़ाई से ज़्यादा जवान बनने की बातें किया करते थे और अपनी माँ से कहते थे कि मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। ये सुनकर उनकी माँ उषा को उस वक्त काफ़ी हंसी आती थी, पर आज यही बातें उन्हें रुलाती है। दरअसल सुनील ने लखनऊ के यूपी सैनिक स्कूल से इंटरमीडिएट किया था। 12th क्लास के बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया, फिर 3 साल पुणे और 1 साल देहरादून में ट्रेनिंग की। वो 21 साल के थे जब उन्हें श्रीनगर के कुपवाड़ा में पहली पोस्टिंग मिली। पोस्टिंग के कुछ वक्त बाद उन्हें भारतीय शांति सेना के तहत श्रीलंका में तैनात कर दिया गया। तब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का काफ़ी आतंक था और इंडियन आर्मी के इंटरफेरेंस से वो काफ़ी गुस्से में थे। कैप्टन सुनील पैदल आर्मी की 5 मद्रास रेजिमेंट में कमांडर थे। उनकी यूनिट अनल कोडाल में तैनात थी। उसे उग्रवादियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। आर्मी के पास सिर्फ 2 ग्रेनेड बचे थे। एम्यूनेशन पहुंचना बेहद ज़रूरी था। अगर सुनील की बात करें तो उनका हमेशा से एक पॉजिटिव अप्रोच रहता था और वो हर जिम्मेदारी के लिए तैयार रहते थे। उस टाइम भी उन्होंने वही किया। वो कुछ साथियों के साथ पैदल ही जंगल के रास्ते एम्यूनेशन लेकर निकल पड़े, पर उग्रवादी पहले से ही रास्ते में बैठे थे। उन्होंने छिपकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। इस हमले में सुनील के सीने में कई गोलियां लगी थी और एक पैर बुरी तरह से जख्मी हुआ था। 8 साथी रास्ते में ही शहीद हो चुके थे, पर वो घबराए नहीं। इस बारे में बताते हुए उनकी माँ प्राउडली कहती है कि मेरा बेटा घबराया नहीं। घायल होने के बावजूद वो अकेले जमीन पर रोंगते हुए सेना के पास हथियार पहुंचाने में कामयाब हुए। हथियार मिलने से वहां फंसे 50 सैनिकों की जान बची, लेकिन कैप्टन सुनील शहीद हो गए। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 30 साल की थी। कैप्टन सुनील के इस एटीट्यूड की वजह से उन्होंने आर्मी का नाम रोशन किया। तो एक ऐसी ही कहानी मेकर्स बागी 4 में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं बागी 4 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। थैंक यू।